मैं अरुणा शमकोर मैडम से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखें। मैडम भी कैलिफोर्निया यूएसए से हैं और बुद्धिस्ट सोशल वर्कर हैं, तो मैडम प्लीज अपनी बात रखें। अरुणा मैम प्लीज। नमो बुद्धाय, जय भीम टू एवरीवन। और जी बनते जी, मंदामी बनते जी। एक मिनट Okay. इससे पहले मैम कुछ कहें, मैं बताना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी बनती है मेरी। पहले तो बरवा साहब ने जो महाभारत शब्द यूज किया है, वो महाभारत अफगानिस्तान से लेके जो कन्याकुमारी और बांग्लादेश से ऊपर तक का जो भौगोलिक एरिया है, उसको वो अपनी भाषा में महाभारत बोल रहे थे। तो उसका मतलब जियोग्राफिकल एक्सटेंड से है, जो बरवा साहब ने बोला कि चारों तरफ बुद्ध फैला हुआ था। अब हमारे बीच में साथियों और बुद्ध प्रेमियों जो अरुणा मैम जुड़ रही हैं, इनके बारे में बस मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ। जब कोरोना काल में पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल की थी, हम नहीं मना पा रहे थे लॉकडाउन के कारण। अरुणा मैम और उनकी टीम, उनकी फैमिली और सभी ने मिलके संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में वहां के एफएम से लाइव कल्चर प्रोग्राम किया, और वहां से बाबा साहब का सेलिब्रेशन महाबोधि जो धम्म भूमि थाईलैंड की जो पूरी टीम है बनते की, उनके साथ मिलकर किया इन्होंने। वो वीडियो मेरे पास आया है, मैं सबके बीच शेयर करूंगा। इतनी ज्यादा लर्न लेडी हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है धम्म के रास्ते पर चलने के लिए। और एक ही बात ये बोलती हैं कि हम बुद्धिस्ट बन गए तो हमारा तो धम्म, हमारा संदेश और हमारा कल्चर बहुत रिच है, हमें उसको आगे लेके चलना है। तो ऐसी मैम हमें जुड़ी, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैम आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू जी। ओके, सो मैं बताना चाह रही कि मैं यहाँ सैन होजे कैलिफोर्निया में हूँ, यूएसए में। मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, और मेरे कॉलेज में सैन होजे सिटी कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर मुझे एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कमिटी एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, 1 मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। इज इट कमिंग नाउ? ओके, सो यहाँ जो है मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करती हूँ 6000 स्टूडेंट से, और मुझे उनका स्टूडेंट बॉडी कमिटी एम्बेसडर बनाया गया है। वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है और मुझे डबल सैलरी मिलती है इसके लिए। तो यहाँ मैंने सोशल वर्क किया अपने कॉलेज में, और प्रोफेसर सब ने अनाउंस भी किया है कि अरुणा ने जो किया हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, शी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। और मेरा जो डिपार्टमेंट जहाँ मेरे को सिलेक्ट किया गया उसमें है स्टूडेंट एक्विटी एंड अचीवमेंट। तो एक्विटी हमारे बाबा साहब ने बनाया है इंडिया में, पहले तो एक्विटी था नहीं, न्याय जिसे कहते हैं, और समानता। तो मैं उस डिपार्टमेंट में हूँ, और यहाँ जितना भी गवर्नमेंट से फंड आता है उसका पूरा ट्रांसपेरेंसी होती है, वो मेरे सामने होता है सब कुछ, और मुझे पता होता है कि कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, मुझे बताया जाता है। तो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। और दूसरा, उन लोगों ने देखा कि इसको बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे उन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में भेजते हैं, और पे करती है गवर्नमेंट, मेरा कॉलेज पे करता है अपनी तरफ से मुझे भेजने के लिए, और उसके लिए मुझे उन लोग पैसे भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं कि आप अटेंड करो। तो मैंने उससे इतना सारा कुछ सीखा है, मुझे लगा क्यों ना मैं अपने समाज के लिए वो चीज को यूटिलाइज करूँ, वो नॉलेज जो मैंने गेन किया है। तो उसमें क्या है कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, और जब मैंने देखा कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारा स्टूडेंट क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो हमारे को नए नए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, और मैं वो स्ट्रेटेजी बनाती हूँ और उनको सामने रखती हूँ कमेटी के सामने, और वो लोग अप्रूव करते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं। तो हमें अगर जब तक हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो हो रहा है बस उसी एक रास्ते पे नहीं चलना है, हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा और इम्प्लीमेंट भी करना होगा उस चीज को। तो उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, तो आई जस्ट शेयर विद यू इफ यू अलाउ मी दैट PowerPoint presentation. Yeah, sure, ma'am, sure. आप देख सकते हैं? विजिबल है। ओके, सो जैसा आपने मुझे इनविटेशन भेजा, उसमें लिखा था भगवान बुद्ध का वैज्ञानिक दर्शन, ट्रू। सो उसी बेस से मैंने ये बनाया है, और इसके लिए अब मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने कहा कि मैं 25 इयर्स से मैं इंडिया से बाहर हूँ, मुझे 25 इयर्स हो चुका है इंडिया छोड़ के, मुझे वहाँ ज्यादा उनकी मेंटालिटी पता नहीं है, और मैं बचपन से थाई और श्रीलंकन बुद्धिस्ट मंक से उन्हीं के साथ रही हूँ।
तो किसी को हर्ट नहीं करना है, लेकिन मुझे अपने कम्युनिटी के लिए मेरे को बहुत फील होता है, इसलिए मैंने ये बनाया है। और हमारा जब मैंने एनालाइज किया, देखा, और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए, पेपर सबमिट किए, मैंने लिखे अपने कॉलेज में, और जब दूसरे कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी पढ़ा, तो उन लोगों को भी समझ में आया। उन्होंने कहा कि आप लोग इस चीज को स्वीकार क्यों करते हैं, इसमें गलती आपके ऊपर अत्याचार करने वाले की तो है, लेकिन जो सह रहा है उसकी भी है, दैट्स ट्रू। तो उसके लिए मैंने देखा कि हाँ ठीक है, पहले हमारे पूर्वजों के साथ चाहे जो भी मजबूरी रही होगी, लेकिन अभी तो हमें बाबा साहब ने इतना अधिकार दे दिया है, और हमें इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ भी इतना जोड़ दिया है, और हमें उनसे जुड़ना चाहिए। जब तक हम उनसे जुड़ेंगे नहीं, हम थोड़े से अकेले ही रहेंगे। तो उस वजह से, और इसका मेन कारण क्या है, तो मुझे एक ही बात समझ में आई, वो ये है, नेक्स्ट कास्ट सिस्टम। तो इसका जो है, एक हम इस चीज को मानते बहुत है और इसी चीज में अटके हुए, और ये जो है एक एकदम फॉल्स एंड बोगस स्टेटमेंट है। और मैंने इसलिए इसकी हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा, ताकि आप लोगों को समझ सके, क्योंकि विजुअल इंटरेक्शन और बहुत जरूरी है। जब हम जानते हैं कि बाबा साहब ने जातीय रहित संविधान बनाया है, जिसमें सारे रूल्स सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन क्या ये हमारे पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका हमें रखने का है। वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध दोनों ही जाति में विश्वास नहीं करते, लेकिन क्या हम करते हैं, ये हम आपको अपने आप से पूछना है। तो अगर जब तक हम इन चीज से बाहर निकल के नहीं आएंगे, जैसे बंटी जी भी ने कहा, हम इन चीजों में, हमें फिर कोई बाहर नहीं कर सकता, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसको हमें खुद छोड़ना होगा। तो ये देखना है कि करिकुलम किसका बनाया हुआ है। अधिक से अधिक लोग जो है इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं अभी तक। तो ये, जैसे अभी जाकर के कहीं पर भी किसी भी स्टेट में जाएंगे, तो बुद्धिस्ट को नहीं ज्यादा कहेगा, वो अपनी कास्ट बता देता है। जैसे अभी मेरे को पंजाब के लोग मिले, वो लोग ने भी यही बात कही, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा बाबा साहब के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने तो हर मानव जाति के लिए किया है ऐसा काम। तो ये चीज है कि हमें इस चीज से बाहर निकलना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है कि बुद्धिज्म में तो कास्ट होती नहीं है। जब आप कहते हैं कि बुद्धिस्ट हैं, तो फिर आप उस कास्ट का नाम क्यों ले रहे हैं? ये एक वो लेवल है जो आपको बिना वजह आपके ऊपर में थोपा गया है। तो हमें इस चीज को किसी भी तरह से निकालने का है, इस लेवल को। इस चीज से हमारे को क्या क्या नुकसान होते हैं, वो ये भी चीज है कि ये चीज होती है, लेवल हमारे ऊपर लगाया गया है, वो अगेंस्ट इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और जब हमको पता है कि इसके साथ में है, तो फिर हम उस चीज को फिर से क्यों स्वीकार करते हैं बार बार, ठीक है। लेकिन फिर दूसरा चीज हमें सोचना चाहिए कि भाई ये बनाया किसने है, क्या उसने हमारा कुछ भला किया है ऐसा बना करके? नहीं ना, ठीक है। एंड देन ये देखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो इस चीज पे विश्वास नहीं करते, भगवान बुद्ध भी नहीं करते, उन्होंने सभी मनुष्य को समान कहा है। इसलिए मेरे जो हिंदू फ्रेंड्स है, मेरा तो हर किसी के साथ फ्रेंडशिप है, मैं उन्हें कभी भी उनकी कास्ट करके नहीं बुलाती हूँ। आई ऑलवेज एड्रेस देम एज अ हिंदू, आई नेवर कॉल देम, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन कास्ट। तो इस चीज से मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों को काफी लोग कहते हैं कि नहीं, हम हमारी ये कास्ट है ना, हमें इसमें फक्र है। ऐसे नहीं है, ऐसा इतना अगर सोचते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा चीज है, इवन इन अमेरिका में भी आ गए वो लोग। मैंने यहाँ आके पहली बार सुना है दलित वर्ड, मुझे भी नहीं पता था ये क्या होता है। फिर जब मैंने गूगल सर्च किया तो उसमें लिखा था अनटचेबल। ऐसे भी आप लोग यहाँ आकर के भी इस चीज को छोड़ क्यों नहीं सकते? इसमें हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते, हमारा भी उतना ही दोष है। क्यों? क्योंकि जब हम खुद ही कह रहे हैं कि हम छोटे हैं, तो दूसरा आगे वाला भी हमें वैसे ही दबाने की कोशिश करेगा। और इसलिए, और अगर उनको एड्रेस करने का भी है, तो दूसरे को, उनको कहते हैं वो अपर कास्ट, सवर्ण, सो ऐसे वो आपको उनको इतना अधिक सम्मान देने की जरूरत क्या है? वो नॉर्मल इंसान है, हम भी नॉर्मल इंसान है ना, हम छोटे हैं ना ही हम बड़े हैं। तो वो भी बड़े नहीं है, वो भी छोटे नहीं है। तो क्या हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं? ये मानसिकता को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम हम शुरू कर दें कि नहीं, तुम उनको अगर कहना है, वो अपने आप को चाहे जो कहना है कहे, लेकिन कम से कम हमने उनको एड्रेस नहीं करना चाहिए अपर कास्ट, या हमें अपने आप को लोअर कास्ट ये एड्रेस ना करे, तभी हमारा कुछ अच्छा हो सकता है। ये चीज है। और दूसरी बात, ये नहीं दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं ये चीज?
नो मैम, मैम नहीं दिखाई दे रहा। आपका सिर्फ फर्स्ट प्रेजेंटेशन स्लाइड ऑन दिखाई है, दे रही थी, नेक्स्ट उससे स्लाइड आगे चेंज नहीं हुआ। वो स्लाइड नहीं दिख रहा था। अभी स्लाइड दिख चेंज रहा नहीं था, हो रहा आपने नेक्स्ट स्लाइड करिए। Yeah, I was stuck on the first slide, that's why. यस। अभी दिख रहा है सेकंड स्लाइड की? हाँ मैम दिख रहा है। That's fine. एंड द नेक्स्ट वन हियर। Yeah. ओके, सो ये यही है कि हम, क्योंकि जो लोग डिजर्व नहीं करता है अपर मीन्स बहुत बड़ी सोच होती है, तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, वो इतने अपर हो गए हैं। और वो तो खुद अपर नहीं कह रहे, क्या हमारे समाज के लोग नहीं कहते हैं उन्हें अपर? लेकिन क्यों कहना है उनको अपर? मेरा यही है, किस चीज के लिए, वो किस चीज के लिए सवर्ण है? क्या गोल्ड की तरह पवित्र है? वो क्या चीज है उनमें जो हम इतना ज्यादा कह रहे हैं? ये चीजों से हमें खुद निकलना होगा कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, वी डोंट केयर। लेकिन हम ना तो छोटे हैं और ना हम किसी को कहते हैं कि आप छोटे हो, और ना ही हम किसी को कहते हैं कि आप हमारे से ऊपर हो, और ना ही हम कहते हैं कि हम किसी से ऊपर हैं। तो ये चीज है, ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट करती है। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है? कि बाबा साहब कहते हैं कि सभी समान हैं, और हमारा ही समाज वाला कहता है वो अपर कास्ट। अभी कल ही की बात है, किसी ने मुझे ऐसे कहा कि अच्छा वो जो अपर कास्ट के लोग ऐसे कहते हैं, सर किस बात के लिए अपर कास्ट है? ये कहना तो बंद करना पड़ेगा अभी हमें। जो पहले जो कह दिया, अब आगे से हमें इस चीज को खत्म करना होगा, ताकि जिसने भी बनाया है ये वो चीज वही रुक जाए। उस चीज को हमें किसी भी हाल में खत्म करना है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद में दूसरा है कि यही मैं भी यही पूछती हूँ कि क्या वाकई में हमें इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, या हमें कहना नहीं हम लोग तो सारे एक हैं, सारे बुद्धिस्ट एक हो जाते हैं। अगर हम ऐसा कह दें कि हम सारे ही बुद्धिस्ट हैं, तो फिर वहां तो जाति का कोई नामो निशान होना ही नहीं चाहिए। और इस जो बात है बाबा साहब की, उनको भी हमें, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, जिसने जाति बनाया उसने हमें नहीं बनाया, तो हमें ये देखना है कि ये चीजें कैसे कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं हमारी जाति है, तब तो फिर हम बाबा साहब के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, अगर जाति की बात कर रहे हैं। हेलो विपिन कुमार जी, नहीं होगा तब तक कि हम आगे विपिन नहीं कुमार बढ़ जी, सकते। जैसे कि हम लोग ने पहले एक स्टोरी सुना करते थे, बहुत छोटे थे, तो एक विक्रम बेताल की स्टोरी सुना करते थे। एंड लाइक उसमें होता था कि द गाय ही यूज्ड टू कैरी द कॉर्प, वो डेड बॉडी को अपने ऊपर लेके चलता था हमेशा। क्या हम वैसा नहीं कर रहे हैं? ये सोचने की बात है। अगर हम किसी चीज को, जातियों को लेकर के चल रहे हैं, तो हम वाकई में एक डेड बॉडी को लेकर के चल रहे हैं, उसे हमें निकाल के फेंकना बहुत जरूरी है। तो अभी मेरा नेक्स्ट वाला स्लाइड दिख रहा है आपको? हाँ मैम, माइंडसेट वाला स्लाइड दिख रहा है। हाँ, ट्रू। सो क्या होता है कि जब तक कि हम वो जो एक जाति वाली जो बॉडी है उसको हम अपनी बॉडी से निकाल के फेंकते हैं, अपने दिमागों से नहीं निकाल करके फेंकते हैं, हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो है हमारा जो अभी हमारी जो मेंटालिटी है उसको हमें चेंज करना होगा। और मैंने इसमें क्यों लिखा है कि हमें लॉयल्टी दिखाना है? लॉयल्टी का यही मतलब है कि बाबा साहब ने तो जातियों को जला दिया ना मनुस्मृति में, तो फिर अभी तक तो हम लोग कहते हैं, जय भीम भी कहते हैं, और वो जाति बोलते हैं कि हमारी ये कास्ट है। सो आर वी लॉयल? ये चीज सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जब तक कि हम इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भी नहीं होंगे। दूसरा चीज ये भी है कि टैग जो हमें लगाया गया है, ये किसने लगाया है? भगवान बुद्ध ने लगाया है टैग, या बाबा साहब ने लगाया है? नहीं ना, तो किसी और ने लगाया है। तो हम उसका टैग अपने सिर पे क्यों लगा के घूमे? बाबा साहब ने तो हमें बुद्धिस्ट कहा है, तो बेहतर होगा कि हम अपने आप को बुद्धिस्ट कहें और दूसरी चीजों से हमेशा के लिए दूर कर लें। ठीक है? क्योंकि हमें ऐसा बताया भी पता भी है कि ना तो हमें खुद का अपमान सहना चाहिए और ना ही दूसरों का अपमान करना चाहिए। क्यों? कि अगर हम अपना अपमान करते हैं, क्योंकि हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, तो अगर हम अपना अपमान सहते हैं और करते हैं, दोनों भी हम, फर्स्ट प्रीसेप्ट होता है बुद्धिज्म का, वो तो पाणातिपाता वेदमणि, उसमें केवल किलिंग नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि तुम किसी का अपमान तो नहीं कर, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हम लोग, फिजिकल भी और मेंटली भी हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। और अगर हमें अधिकार नहीं है अपने आप को भी अपमानित करने का या अपमानित होने देने का। और इसका एक ही रास्ता है कि हमें जो दूसरे ने जो टैग लगा के दिया है उसे हमें किसी भी हाल में निकाल करके फेंकना है। और जो हमें इतना सुंदर सा बाबा साहब ने दिया है, सम्मानित शब्द दिया बुद्धिस्ट होने का, उसको हमें पूरे श्रद्धा के साथ स्वीकार करना है। ऐसे है
क्यों क्यों करना है? क्योंकि बौद्ध धर्म जो होता है वो हमेशा दूसरों का सम्मान और अपना भी सम्मान करना सिखाता है। स्वाभिमान होना बहुत जरूरी है। तो जब तक कि हमारे पास में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आएगा, हम उम्मीद नहीं कर सकते दूसरों से कि वो हमें कोई सम्मान दे। हम खुद ही जाके उनको कहते हैं कि हम तो दलित हैं, हम छोटे हैं, हम पिछड़े हैं, तो ऑब्वियसली ना अदर पर्सन विल नॉट रिस्पेक्ट यू। हमें क्यों अपने आप को नीचे दिखाने का? किसी ने करना है तो तुम करते रहो, लेकिन हम नहीं करते ऐसा। तो ये चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसों की, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। ये हमारे अंदर से, मन से आना चाहिए कि हम कैसे बिहेव करते हैं। और इन चीजों के लिए मैंने कहा भी कि हम इंटरनेशनल ग्रुप्स, बुद्धिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके सबके साथ हम जुड़ रहे हैं और उसके साथ वो हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम एक जाति को पकड़ के रहेंगे तो हम कहीं नहीं जा सकते। इवन मैं इतना सपोर्ट करती थी, मतलब जैसे इंडिया में जहां जहां उन्होंने बोला उधर मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी, लेकिन बाद में मुझे बताया कि आप इन ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, ये लोग तो खुद भी बुद्धिस्ट नहीं है। तब मुझे इतना हर्ट फील हुआ, लाइक आई फेल्ट लाइक चीटेड, यू नो, कि ये लोग, फिर देखा, आपने कहा देखिए वो अपने नाम के सामने, तो उनके नाम के सामने भी हिंदुओं के नाम लगे हुए, फिर आप कैसे कहते हो कि ये बुद्धिस्ट है? तभी मुझे समझ में आया कि नहीं, ये लोग सिर्फ जय भीम कहते हैं, इन लोगों के मन में बुद्धिज्म नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर जो बोधिसत्ता है। और मैंने बताया कि यहाँ पर भी लोग बाबा साहब को ऐसा दलित एड्रेस करते हैं इंडिया के लोग, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये ऐसा नहीं करिए, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है, वो किसी हाल में आप उनको अनटचेबल नहीं कह सकते। तो जो दूसरे अमेरिकन प्रोफेसर एंड फैकल्टीज है, उनको ये बात समझ में आई और वो कहते कि दैट्स ट्रू, नो वन शुड कॉल हिम दलित करके, वो इतना क्वालिफाइड है। और फिर जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग उनको भी अभी पहले उन्होंने कहा बोधिसत्ता क्यों कहते, तो फिर मैंने बताया उनको कि ये उनका सेक्रीफाइस है। वो कहते कि ही डिजर्व्स टू बी अ बोधिसत्ता। अब आप बताएं कि एक तरफ तो मैं ये कह रही हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्ता है, दूसरी तरफ दूसरे लोग कहते हैं कि वो दलित है, वो अनटचेबल है। किस बात के लिए? ना तो वो कभी हिंदू थे, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के जैसा बिहेव नहीं किया, मतलब किसी का अपमान नहीं किया, किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम छोटी जाति हो या बड़ी जाति में। वो किस बात के लिए वो अछूत हो गया, किस बात के लिए क्या है? तो ये हम दूसरों को ज्यादा दोष नहीं दे सकते, हमें खुद को भी संभालना है, अपने आप को देखना है कि क्या हम अपने आप को ऊपर उठाना चाह रहे हैं या नहीं। इसमें दूसरे का दोष तो है, लेकिन हमारा दोष कम नहीं है। इसलिए हमको अपना स्वाभिमान पहले करने का है, उसको ज्यादा बढ़ाना है। बिकॉज जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस, तो उसमें मुझे भी ये चीजें फेस करनी होती है। ठीक है, तो जब मैंने से कहती हूँ कि नहीं हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ाना, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग कास्ट में बात करते हो तो फिर हिंदू का हो गया। तो इसलिए इन चीजों को छोड़ना बहुत जरूरी है। फिर दूसरे होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। टाइम डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये आ जाता है इसमें कि अगर जब हम बुद्धिस्ट बन जाते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए तो ये बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट होता है कि हमारे को, अगर हम इन चीजों को मानते हैं तो यही एक बाबा साहब को सही श्रद्धांजलि होगी। तो और इसका एक ही तरीका है कि हमें बुद्धिज्म को जो है अच्छी तरह से स्वीकार करना होगा और एम्ब्रेस करना होगा। और उसके लिए शीलवान भिक्षुओं से हमें दीक्षा भी लेनी होगी, जो 220 शीलों का पालन करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास भिक्षु सही होंगे तो हमें सही मार्ग भी दिखा सकेंगे। और वो जो, इसीलिए मैंने कहा कि जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कम्युनिटीज हैं उनसे जुड़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका सपोर्ट हमें बहुत अधिक जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। और अगर मुझे तो ज्यादा खुशी होगी अगर आप लोगों को सपोर्ट चाहिए है, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट पीपल इन इंडिया। और इससे क्या होगा कि हम, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि हर संडे को आपको यूनाइटेड होने का, हर संडे को आपको बुद्धि विहार आना है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ बात करें ना करें, लेकिन जब हम एक साथ हम आते हैं तो दूसरी कम्युनिटी को पता चलता है कि ये लोग यूनाइटेड हो चुकी हैं। और ये उनको दिखाने के लिए, हम भले ही अंदर से टूटे हुए, लेकिन बाहर वालों को दिखाना बहुत जरूरी है कि नहीं, हम अंदर में एक हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी कि बाबा साहब ने कहा कि आपको हर संडे को आना है, लेकिन हम लोग केवल उनके दिए हुए बेनिफिट्स की तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं और धर्म की दीक्षा की तरफ हमारा कम ध्यान है। हमारी परसेंटेज कितनी है आप देख सकते हैं इंडिया में, लेकिन अगर ये सभी लोग बाबा साहब के साथ ईमानदार हो जाएंगे, मतलब वो बौद्ध धर्म को अपना लेंगे, तो हमको किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी और हमारे में अपना इतना स्वाभिमान आ जाएगा कि हमें फिर कोई डरा नहीं सकेगा। तो ये अब सब टू पब्लिक, लाइक वो क्या चाहते हैं, क्या वाकई में बाबा साहब के साथ हम लॉयल बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, आगे मर्जी है। बाकी हमारी तरफ से जो मदद हो सकती है हम पूरा करेंगे।
ठीक है, और इसी के साथ मैं हाँ, तो कि सभी प्राणी सुखी हो।